लोग कहते किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, वो तब्बत यदा को कुरान से निकाल दें, और है किसी के बस की बात? क्योंकि तब्बत यदा में अबू लहब की बुराई होती है, उसके हाथ टूट जाए वो जहन्नम से बच नहीं पाएगा, उसकी बीवी जहन्नम में जाएगी। किसी को जहन्नमी कह देना, किसी को कह देना तू जहन्नम में जाएगा, ये बुरा कहना नहीं हुआ। लेकिन हकीकत में बुरा था तो बुरा को बुरा कहना पड़ेगा, जैसे कि कुरान की आयत से साबित है। लेकिन जो लोग कहते किसी बुरे को बुरा न कहना चाहे, अल्लाह जाने कहाँ वो पढ़ लेते हैं, कहाँ देख लेते हैं। कुरान में तो काफिर को काफिर कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून, नबी तुम फरमा दो या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी इबादत तुम करते हो। तो काफिर को काफिर भी कहा गया। लेकिन अल्लाह जाने लोग कहाँ पढ़ लेते। भाई इनका 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए दिया जाता है कि कोई का बुरा ना कहा, कोई का बुरा ना कहा, वह जिंदगी भर वही बकी है। ये न देखिए कि कुरान क्या है, हदीस क्या है। कुरान करीम में अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चुट्टा और चुट्टिन, फ़क़्तु अयदियहुम, उनके हाथों को काट डालो। तो जब कोई चुट्टा चुट्टिन का पकड़ी हो तो वैसे हाथ काट रही हो, कहियो कि तुमने चोरी की है, गवाही गवा देंगे कि हाँ ये चोरी किया है, तब हाथ काटोगे? कि कहियो कि तुम हज कह के आए के हमारे हाथ काटे थे। तो चोर को चोर कहना ये भी बुरे को बुरा कहना है। जब तक चोर को चोर नहीं कहोगे उसका हाथ कैसे काटोगे? कुरान कहता है चुट्टा का हाथ काट डालो, चुट्टिन का हाथ काटो। ऐसे कुरान में अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, ज़िना कराने वाली ज़िना करने वाला, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, उन दोनों को 100 कोड़े मारो। तो जब कहोगे कि तूने ज़िना किया है, तू जानी है, तो किसी को जानी कहना, जानिया कहना भी तो बुरा कहना है। और जब तक कहोगे नहीं, गवाही गवाह नहीं देंगे, तब तक 100 कोड़ा तुम मारोगे कैसे? तो कहते बुरे को बुरा ना कहो, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते। 40 दिन चिल्ला में ले जाएगा, ऐसा रटाए देते कि चाहे जस कुरान सुना, लेकिन इनके समझ में नहीं आता। इनके मिसाल मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं, इनके मिसाल वैसे है जैसे एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो के और 3 महीना बिहा एक भवा की, एक लड़का की महतारी हो गई। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा बिल्कुल उतरेगा। तो एक दिन के बीवी का हलाक किया है, सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक रहा था, और हमरे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा उतरते जाते, का बात है? तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे उतरे जा रहा? कहीं का है, कहीं जहरे जे थे वहारे पकड़ पकड़ खींचत है, पूछत है, आए रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे है रे? तो औरतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी हो, 3 महीना भी यहाँ लड़का धरा है, तो हम का समझा दी? तो औरतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि अब चाय न पियाओ, रख दो यार, हटाओ, ले जाओ चाय। औरतिया कहे तुम हो गधा, कहीं नहीं का है। औरतिया कही बताओ तेरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना। तो कैसो हमरे भी है, कहीं तुमरे भी है 3 महीना भवा। कैसो लड़का कई महीना भवा, कहीं मुझको 3 महीना भवा। तो औरतिया कहे जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में कि 3 महीना तोरे बिहाई भवा, 3 महीना हमरे बिहाई भवा, 3 महीना में लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। अब उके समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो 9वें महीना भवा। अब कहे लाग, अब अगर कोनो कह दे तो के खैरियत नहीं है। सवेरे जब गांव में निकला तो का कोनो पकड़ के खींचिस कहीं इधर इधर ही कसके रे 3 महीने के बिहार हो तो क्या लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ेगा उसे, कहे 3 महीना कहाँ भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे भी आए होगा, 3 महीना मेहरबक भी आए होगा, 3 महीना लड़का बहुत, सब 9 महीना नहीं होगे। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग। वो है बक्का जो नौरतिया रटाए थी इस घर में। यही हाल है उन लोगों का जो कहते किसी को बुरा न कहो, 40 दिन के चिल्ले में उनको बुला के ऐसा रटा दिया जाता है
कि वही बकते हैं, कुरान नहीं देखते। कुरान ने बुरे को बुरा कहा है। जब तक बुरा नहीं कहोगे इस्लाम पर अमल होगा ही नहीं। जो हक है उसको हक कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। बहरहाल अबू लहब ने मेरे नबी की शान में तौहीन किया तो कयामत तक उसकी बुराई की जाएगी। तो बात आ गई वो, तो अंगना ने कह दिया हमारा नाम तब्बत यदा में यहाँ लिखा अंगना हूँ। तो अब पैरा खड़भड़ान कहे इसकी हमार नाम, तो कहीं पैरा कुरान मनाई है। तो पैरा का मस्जिद में मौली साहब से कहला कि मौली साहब तनी हमार नाम ढूंढ दो कुरान में। तो कहीं कहा कहीं पैरा, तो मौली साहब डांटेंगे हट नाला है, कहीं पैरा कहा है कुरान मेरे। तो कहीं मौली साहब ढूंढ दो, तुमका हम 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। जब मौली साहब 12 मन धान सुनिन वहाँ के सोचिन 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन पेबे। आवाज एक मसला में यहाँ 12 मन पाए जाए थे। भाई मौली साहब फिसल गए। कहीं अच्छा ठीक है, जाओ ईशा की अजान में ही है अंगना का बुलायला है, हम तुम्हारा नाम कुरान में पढ़ के बता देंगे। गवाह पैरा कहिस कि आज शाम के चलो मौली साहब हमारा नाम कुरान में पैरा पढ़ के बताइए। अंगना कहिस है ये नहीं कस के पढ़ी हैं। कहीं हुआ चलो तो कहीं अच्छा ठीक है शाम के चलबे, लेकिन एक बात याद रखो नकले कुफ्र कुफ्र न बाशा। गए अजान हुई, मौली साहब नमाज पढ़ाने लगे। तो अलहम्दो के बाद मौली साहब ने सूरह रहमान पढ़ाना शुरू किया। अब अगना पैरा पीछे मौली साहब ने पढ़ाना शुरू किया। मरजल बहरैनी अल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अलपैरु वलपैरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अगना पीछे खड़ा रहा तो कहते अलगल्तो वलगल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते 56 नवा 56 पुरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि बात चाहिए 12 मन धान की। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि पैसे के चक्कर में भी भाग जाते। इसीलिए कहा जाता है कि दुआ मांगो कि अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा दिल भी अता फरमाए। दौलत हो तो अल्लाह के नाम पर खर्च भी हो। बहरहाल आपने अपने इदारे से एक बच्चे को फारिग किया है, बड़े खुश नसीब हैं। आज लोग अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते। क्यों? हाफिज मौलवी की तनख्वाह 3000, 4000, 5000 और वह में यहाँ अगर कहूँ फातिहा हम चूक गए तो वह सब खत्म। हाँ, यक्को घरे फातिहा नहीं कही पेन बजानो इमामत गए। इतनी कमजोर हमारे लोगों ड्यूटी रहा थी। कहते हैं हाफिज बनाने से क्या फायदा, लेकिन ये लोगों याद रखो रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। हमारी तरफ या आपकी तरफ भी होगा। अब तो खैर पक्के मकान हैं, खपड़े के मकान होते थे, लटान होती थी। जब भाइयों में बंटवारा होता है तो कुछ भाई जिद कर लेते ना हम पैसा ले ना कोई लेकर मैं हिमिया बांट गए, तो क्या चीर चीर बांटते। जब बात लटाने चीरी गई 100 साल 50 साल के बाद जब लटाने चीरी गई तो उसके अंदर भी जगह निकलती और उसमें कीड़े जिंदा मौजूद होते हैं। अब सोचो जरा सही कि वो बंद लकड़ी में कीड़ा मौजूद है, आखिर उसको रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह ताला का वादा वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा कि ज़मीन पर रेंगने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं मगर उसकी रोजी का जिम्मा खुदा के जिम्मे है। इसीलिए तो एक बुजुर्ग थे हातिम असम, हज के लिए जाने लगे तो अपनी बीवी से पूछिन कि कितना खर्चा रख दी। तो उनके बीवी कही कि जितने दिन की मेरी जिंदगी तुमको मंजूर हो उतने दिन का खर्चा रख दो। तो हातिम असम कहते तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में थोड़ी है। तो उनकी बीवी कहते हैं हातिम असम जब मेरी जिंदगी तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो मेरी रोजी भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है।
जहाँ जा रहे हो जाओ, जो मेरा रोज़ी देने वाला मेरा परवरदिगार है वो मुझे रोज़ी अता फरमाएगा। क्या सब्र था उस औरत का। हज़रत हातिम समझ करने के लिए चले गए तो महल्ले की बुढ़िया जमा भई, 2-4 ठोरी बुढ़िया भाई बड़ी कंजूस होती, जमा भाई का खई हो, अब चले गए हैं हातिम का खई हो। तो उस औरत ने कहा सुनो, हातिम मुझे क्या खिलाएगा। वो हातिम खुद खाने का मुहताज है, जो मुहताज हो खाने का वो मुझे क्या खिला सकता है। मुझे तो वो खिलाएगा जो कभी खाने का मुहताज नहीं होता है। रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सी नेमतें अता फरमाई कि हज के बाद जब हातिम असम वापस आए और घर में कदम रखा तो देखा कि बहुत सी नेमतें ऐसी मौजूद हैं जो हातिम के मौजूदगी में कभी नहीं आई थी। हातिम ने पूछा ये नेमतें तरह तरह की कैसे आई। तो बीवी ने कहा हातिम असम सुनो, जिस जात पर मैंने भरोसा किया था उस परवरदिगार ने मुझे ये नेमतें अता फरमाई हैं। तो ईमान होना चाहिए तकदीर पर कि जितनी रोजी अल्लाह ने हमारे नसीब में दिया है वो रोजी हमको मिल के रहेगी। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। सच्ची इकायत में लिखा है कि मियाँ बीवी थे, कोई औलाद नहीं तो दुआ मांगी औलाद की, तो एक लड़का हो गया तो बहुत खुश। लेकिन 1-2 साल के बाद वो आदमी का चेहरा फिर उतरने लगा। तो बीवी ने कहा कि औलाद की खुशी थी और अब तुम्हारा चेहरा उतर रहा है। तो शौहर ने कहा कि औलाद की खुशी थी क्योंकि औलाद मिली, लेकिन उसकी रोजी अल्लाह ताला तुम्हारे सीने में पैदा करता था, दूध पैदा होता था, मेरा बच्चा पीता रहता था। लेकिन अब मेरे बच्चे के मुंह में दांत उगे हैं, अब दूध से काम नहीं चलेगा, रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे फिक्र रहती है कि अपने बच्चे के लिए मैं रोटी कहाँ से लाऊंगा। तो बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, तुम रोटी की फिक्र न करो, जिस खुदा ने मेरे बच्चे के मुंह में दांत उगाए हैं वही खुदा मेरे बच्चे के खाने के लिए रोटी का भी इंतजाम करेगा। तुम क्यों घबरा रहे। तो पता चला कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहना चाहिए। भैया ये बात ना करो यार, आप लोग अगरचे जानते हो जो कुछ मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर खामोश रहो, महफिल है। अल्लाह का वादा नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। अल्लाह रोजी सबको देगा। तो अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, ताकि दीन का काम हो। रोजी भी जितनी नसीब में उतनी मिलेगी, दिन भी जितने नसीब में उतनी ही मिलेंगे। आज लोग दाढ़ी नहीं रखाते, नमाज नहीं पढ़ते, कम से कम अभी हुसैनी के नाम पर आपने हाथ उठाया है तो इमाम हुसैन की जिंदगी तो देखो कि यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। हम लोग ऐसे रख दी थे, बहुत से बाबा दयावत हैं हाथ पर हाथ दे के मुरीद हो जाते, कहा अपने रास्ता में अपने रास्ता। लेकिन ऐसे ही इमाम हुसैन भी रख देते यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। मदीना छूटा तो छोड़ दिया। वो मदीना दुआ मांगता है मुसलमान, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना इमाम हुसैन ने छोड़ दिया, जबकि मदीने का मकाम कितना बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। हाजियों को आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले यह जा चश्मो सर की है। वो मदीना इमाम हुसैन ने छोड़ दिया, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा।
मक्का गए, मक्का में काबा था।